हेलो। तो इस सेशन में आपका स्वागत है। अब इस सेशन में हम चेन रूल को कवर करेंगे। अब इस सेशन का आइडिया ये है कि जब आप डीप लर्निंग मॉडल्स पे काम कर रहे हो और बैक प्रोपगेशन पे आप काम कर रहे हो, तो बैक प्रोपगेशन का एक की अहम हिस्सा चेन रूल है। तो अगर आपको ये चेन रूल पूरी तरह याद नहीं है या आप उसे रिव्यू करना चाहते हैं, तो इस सेशन का गोल वो है। तो चलिए चलते हैं। तो एक उदाहरण के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये दो एक्सप्रेशन हैं, जो इक्वेशंस हैं। तो पहला है y, जो है 3x+2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y एक्चुअली एक फंक्शन हुआ जहां x एक इनपुट या एक वेरिएबल है, और एक बार x दिया जाए तो हम y 3x+2 करके कंप्यूट कर सकते हैं। और फिर z है, और z जो है वो y का फंक्शन है। तो z को कंप्यूट करने के लिए अगर आपको y पता है, तो आप y² टाइम्स 5 करें प्लस उसके साथ एक ऐड करें तो आपको z मिले। ठीक है। अब सपोज हमें z विथ रिस्पेक्ट टू z विथ रिस्पेक्ट टू y z का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, यानी कि dz dy कंप्यूट करना है। तो वो तो सिंपल हुआ, राइट? अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन याद हो, और हमने एक सेशन में, पिछले सेशन में वो कवर भी किया है, तो आप जाके उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो dz dy होगा, हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। सिंपल हुआ। सिमिलरली अगर हमें dy dx कंप्यूट करना है, तो बेसिकली हमें ढूंढना है कि x का प्रभाव y पे क्या है, तो वो भी इजी हो जाता है यूजिंग डेरिवेटिव्स। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि x को अगर थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा परटर्ब किया जाए, तो उसका z पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली जो है, हम चाहते हैं कि जो x का सेंसिटिविटी है z z पे, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू z, अगर वो हम कंप्यूट करना चाहें, तो dz dx हम कंप्यूट करना चाहे तो कैसे करेंगे? क्योंकि x इस इक्वेशन में एक्सप्लिसिटली अपियर नहीं करता, इम्प्लिसिट है, वो y से आता है। तो अब सपोज हम ये सेंसिटिविटी यानी कि डेरिवेटिव dz dx कंप्यूट करें, तो उसका एक, अब आप ऑलरेडी अगर आप सोचें, आपको आपका बेसिक हाई स्कूल मैथ्स याद है, अलजेब्रा याद है, तो आपको ये एक मेथड तो आपको सूझेगा ही कि y हमें पता है, y में x है। क्या अगर हम ये एक्सप्रेशन y के, ये इस एक्सप्रेशन को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा? ठीक है। तो z हुआ 5 टाइम्स, ये y के बदले y तो है 3x+2, तो 3x+2 द होल स्क्वायर +1, यही एक्सप्रेशन है ना? करें। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 टाइम्स ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो a² +2ab + b²। तो 9x² यानी कि 3x का स्क्वायर, 2² है 4, और 2ab, सो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 4 इज 12x। तो ये एक्सप्रेशन हुआ +1। अब मैं इंकरेज करूंगा कि आप ये हाथ से या ये जरा एक्सपैंड करके देखें कि जो आंसर हम दिखा रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। बट इफेक्टिवली हुआ 45x² +60x +21। ठीक है। तो अब हमें क्या मिला? हमें मिला ये, यहाँ जो है z इन टर्म्स ऑफ y दिया गया था, अब हमने सब्स्टिट्यूट करके हमें मिला z इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको dz dx, इसका dz dx निकालना, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। बिकॉज हमें अब z इन टर्म्स ऑफ x मिल चुका है, इसमें कोई y नहीं है और कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं dz बाई dx इज d बाई dx ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन, 45x² +60x +21। अब सम रूल का इस्तेमाल करें, और ये सारे सम रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स हमने वो डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन वाले सेशन में कवर किया है। तो अगर रिफ्रेशर चाहें तो आप वो जाके देख लें, अगर आपने ऑलरेडी देखा नहीं है। बट अब सम रूल है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों का के सम का डेरिवेटिव है, हम उसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 45x² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 60x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 21। अब d बाई डी एक्स ऑफ 45x² क्या है? पॉलिनोमियल रूल यूज करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 45 टाइम्स x, यानी कि 90x। डी बाई डी एक्स ऑफ 60x क्या होगा? 60 को बाहर निकालें इसमें से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो अगर हम x को करेंगे तो x उतना ही बदलेगा, तो ये 1 हो जाता है, तो +60 हो जाता है।
और फिर ये जो टर्म है डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, अब ये कांस्टेंट हम एक्स को कितना भी चेंज करें कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, तो ये डेरिवेटिव हुआ जीरो। तो आंसर हमारा हुआ 90x + 60, जो डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो हमने वो ढूंढ लिया एक तरीके से, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पर सपोज हमारे एक्सप्रेशन थोड़े और कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे y तो वही है 3x² + 2, बट अब z हुआ 5 टाइम्स sin y + 1, तो ये अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, राइट, काफी जटिल है ये। या फिर आप सोचें कि कलेक्ट, ये वहां यहाँ तो सिर्फ दो एक्सप्रेशन है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर भी सोचो आप कर पाओगे। ये अब चार एक्सप्रेशन हुए, एक्स इस इक्वेशन में आया, उससे हमें वाई मिला, फिर वाई यहाँ चला गया 5 टाइम्स sin y + 1, वो जेड मिला। अब जेड यहाँ चला गया 12 e⁻z - tan h z = m, और m यहाँ गया m³ - 3 cos m = k। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, फिर z को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ अ साइनसॉइड ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इसको, अब जब तक हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर मैन्युअली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, और वो है चेन रूल। तो चेन रूल ये बताता है कि अगर, और हमने वही वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो अगर z है और उसका डिपेंडेंस डायरेक्टली y पे है, और अगर y का डिपेंडेंस x पे है, तो हम dz/dx कंप्यूट कर सकते हैं बाय सेइंग dz/dx = dz/dy, यानी कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y टाइम्स dy/dx, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो एग्जाम्पल हम फिर से दोहराते हैं और आपको ये बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो हमने कंप्यूट किया y, जो एक फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मैं f(x) लिख रहा हूँ, जो वही वाला फंक्शन है 3x + 2, और z एक फंक्शन ऑफ y है। अब यहाँ फिर से f लिखने के बदले मैंने उसे g बुला लिया, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ y। इसको एक्चुअली z ऑफ y और भी बुला सकते हैं, और y ऑफ x तो इम्प्लिसिट है, बट इफेक्टिवली सोचें z इज 5y² + 1। तो हमें चाहिए dz/dx। तो चेन रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे dz/dy। अब इस इक्वेशन में y ऑलरेडी सिंपली आता है, तो dz/dy हुआ d/dy ऑफ 5y² + 1। अब d/dy ऑफ 5y² हुआ 5 टाइम्स 2 टाइम्स y, तो 10y, और d/dy ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0, तो ये मिल गया हमें 10y। अगला डेरिवेटिव है dy/dx, यानी कि ये, तो ये हमने कर लिया dz/dy, dx नहीं dy। ठीक है, अब हम कर रहे हैं dy/dx, अब इस इक्वेशन में सीधा x ही है, तो dy/dx इज d/dx ऑफ 3x + 2। अब डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज 3, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 2 इज 0। तो हमें मिल गया dz/dy इज 10y, dy/dx इज 3। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dz/dx, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे dz/dx = dz/dy, जो हमने यहाँ कंप्यूट किया 10y, और वो विद रिस्पेक्ट टू y है तो उसमें y दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम्स dy/dx, तो यहाँ पे 3 है, तो 10y टाइम्स 3, जो 30y है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है ना जो हमने प्रीवियसली कंप्यूट किया, वो इसलिए कि वहां हमें एक्चुअली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए था, तो हम वो डेरिवेटिव हमने जो वहां लिखा x के टर्म्स में लिखा। अब यहाँ हमें डेरिवेटिव तो मिल चुका, वो करेक्ट है एक्चुअली 30y। y क्या है, y है 3x + 2, राइट, तो वो हमें पता है, वो क्वेश्चन ही वो है, तो हम वो 3x + 2 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो मिल जाएगा 30 टाइम्स 3x + 2, 33 × 90, तो 90x + 60। अब वापस जाके देखें, वही वही आंसर हमें वहां भी मिला था, बट वहां हमने सब्सटीट्यूट किया था और फिर इसको एक्सपैंड करके उसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हमने y का डेरिवेटिव x के साथ विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूट किया, फिर z का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूट किया, और उसे चेन रूल के तहत हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो dz/dx हुआ dz/dy टाइम्स dy/dx। तो होपफुली आपको इसका लॉजिक थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां
और ये थोड़ा और हमारे डीप लर्निंग और बैक प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में जा रहा है। रूल वही है, इक्वेशन भी वही है। अब सपोज आपको ये डेरिवेटिव जो है x इज इक्वल टू 2 में कंप्यूट करना है, तो आपको ये पता है कि x 2 है और उस पॉइंट पे आपको ये डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। दूसरा तो जनरल था, कोई भी x के लिए एप्लीकेबल था। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले तो y कंप्यूट करें एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ x को सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स 2 प्लस 2। 3 टाइम्स 2 इज 6 प्लस 2 इज 8। ठीक है। अब चाहे तो आप z भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये y हमें ऑलरेडी मिल चुका है 8, यानी कि x जब 2 है y 8 है। इस y को यहां सब्सटीट्यूट करें तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स 8 स्क्वायर प्लस 1। 8 स्क्वायर क्या है, 64। 64 टाइम्स 5 320। 320 प्लस 1 321। तो अगर x 2 है, तो अगर ये दो इक्वेशन है तो हमें पता है कि इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो y मिल जाता है जो है 8 और z मिल जाता है 321। अब हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में dz/dy तो कंप्यूट कर दिया था, तो मैं फिर से नहीं कंप्यूट कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। dz/dy जो है 10y, तो हमने यहाँ y के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। सिमिलरली dy/dx है 3। अब चेन रूल के तहत हमें पता है कि dz/dx हुआ 10y टाइम्स 3। लेकिन अब एक एडवांटेज है, वहां हमने क्या किया, y के बदले 3x+2 सब्सटीट्यूट किया। यहां हम एक्चुअली जानते हैं कि y जो है 8 है, क्योंकि हमें चाहिए ये वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। हमने ऑलरेडी y कंप्यूट कर दिया है जो है 8। तो आप बस 30 टाइम्स 8 करें, 30y है तो 30 टाइम्स y यानी कि 30 टाइम्स 8 जो है 240। तो जब वैल्यू दिया जाता है और जब आप एक एक एक्चुअल एक्सप्रेशन को एक रियल लाइफ सिनारियो में इवेल्युएट करेंगे, जैसे कि एक डीप लर्निंग मॉडल में या एक्सप्रेशन चेन होता है उसमें, तो आपको एक्चुअली पता होता है कि किस पॉइंट पे आप इवेल्युएट करो, आपका डेटा पॉइंट क्या है। तो आप y और z कंप्यूट कर दें तो आपका डेरिवेटिव और भी सिंपल हो जाता है, बिकॉज आपको सब्सटीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है एक्सप्रेशन, आपको वो वैल्यू पता है, वो वैल्यू डाल दें। तो ये एक स्पेशल केस या एक एप्लीकेशन हो। तो होपफुली आपको ये अब थोड़ा और समझ में आ गया है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एक एप्लीकेशन भी है चेन रूल का, कि जब कोई कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव आपको कंप्यूट करना है तो आप चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x² + 2x है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है कि d/dx ऑफ e⁻x जो है e⁻x है, बट अगर अगर ये एक्सपोनेंट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या करें। तो आप सोचें एक सेकंड के लिए, चाहे तो पॉज करके सोचें। तो हम ये करेंगे कि हम बोलेंगे सपोज हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कॉल्ड y, जो है 3x² + 2x। यानी कि ये एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ आ गया, वो उसको हम y होके बुलाएंगे, वी गोना कॉल इट अ वेरिएबल y। तो अब ये टर्म क्या हुआ, हम इसे z बुलाएंगे और z हुआ e⁻y। और क्योंकि y है 3x² + 2, तो एक्चुअली z ये एक्सप्रेशन ही है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dz/dx, बट हमने चेन रूल तो देख ही लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है dz/dy कंप्यूट करो। अब z हमें पता है e⁻y है, तो dz/dy जो है d/dy और e⁻y डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज द सेम। ये एक स्टैंडर्ड रूल है, हमने पिछले वाले सेशन में भी कवर किया था। आप नोट्स यूज कर सकते हैं या रेफरेंस विकिपीडिया कोई भी कुछ भी देखें तो आपको ये दिख जाएगा। तो हमें e⁻y तो मिल गया। dy/dx क्या है, ये dy/dx वो है 3x² + 2x का डेरिवेटिव। तो d/dx ऑफ 3x² + 2x यानी कि 6x + 2। सिंपल। अब हम चेन रूल यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि d/dx ऑफ z हुआ dz/dy जो हमने यहाँ कंप्यूट कर दिया है टाइम्स dy/dx। अब dz/dy हुआ e⁻y, dy/dx हुआ 6x + 2। अब हमने इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये 6x को हम लेफ्ट पे लेके आए, टाइम्स e⁻y इज जस्ट अ वे टू राइट इट, राइट। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे इस फॉर्मेट में लिखे तो थोड़ा और क्लीन लगता है। ये हमारे डेरिवेटिव हुआ। अब जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, अगर आपके पास वैल्यू है आप सीधा वैल्यू ही डाल दें। यहाँ हमें पता है कि y जो है 3x² + 2 है, तो इसे पूरा x में ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 2 टाइम्स e⁻³ 3x² + 2x।
तो ये इस चीज का हमें डेरिवेटिव निकालना था एनालिटिकली, क्योंकि हमें पता नहीं है, एंड सपोज फॉर सम रीजन हम ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है सपोज, और हमें इसका एनालिटिक डेरिवेटिव चाहिए, तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से चेन रूल को यूज करके इस कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव को हमने कंप्यूट कर। तो होपफुली आपको अगेन ये दिखने लगा हो कि चेन रूल काफी यूजफुल है कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को ढूंढने में। ठीक है, चलो एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या है, वो हमने एक एग्जांपल देखा था जहां हमने बोला कि व्हाट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, बहुत सारे अगर एक्सप्रेशंस हों जो कनेक्टेड हो। तो यहाँ आप देखें, डी है जो है 2a+5, ये A B C D सब वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, इन दिस केस डी ए का फंक्शन हुआ। जनरली x y z यूज करते हैं, यहाँ मैंने फॉर टू कीप द नोटेशन सिंपल A B यूज किया, तो वो कॉन्स्टेंट्स नहीं वेरिएबल्स हैं। तो डी हुआ 2a+5, सी हुआ 3b-2। ठीक है, ए और बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उन दोनों का एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंस नहीं। अब एफ हुआ CD+8, तो ये सी और D+8, इसका मतलब है एफ का डिपेंडेंस ए पे भी है, बी पे भी है। और जी हुआ F² + 2F, तो उसका मतलब है सी डी पे डिपेंडेंस हुआ, जिसका मतलब है ए और बी पे डिपेंडेंस हुआ। अब हमें कंप्यूट करना है DG/DA। तो अगर DG/DA कंप्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? तो मैं इसको एक एक्सप्रेशन ट्री, या इन दिस केस चेन रूल है तो एक एक्सप्रेशन चेन बुला लो आप उसे, उसके रूप में लिखना चाहूँ। तो आपको मिलेगा ए जो एक इनपुट है, अब वो यहाँ इस नोड में गया और आपको मिला डी जो आउटपुट है, और उसका कंप्यूटेशन है D is 2a+5, जो ये है। सिमिलरली बी आया यहाँ से, इस नोड में गया और यहां से बाहर निकला सी जो है 3b-2, ये वाला एक्सप्रेशन। अब सी और डी यहाँ है, ये एक कंप्यूटेशन है जो हुआ CD+8। तो ये एक एग्रीगेटेड नोड है, इसका मतलब है कि मैं एक एक कैलकुलेशन अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक इस पूरे फंक्शन को इस नोड में दिखा रहा हूँ, राइट। आप इसको और स्प्लिट कर सकते हैं और इसको एक एक कंप्यूटेशन को इंडिविजुअली दिखा सकते हैं, मैं वो एक साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से एफ आपको बाहर मिल गया, और एफ इसमें गया, यहाँ आपको जी मिल जाता है जो है F² + 2F। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल चेन हुआ एक्सप्रेशंस का, जो आप देख सकते हैं, जिससे आप एक्चुअली ये डिपेंडेंस ट्रेस कर सकते हैं जी का, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए यहाँ आया, वो डी में परिवर्तित हुआ विद कैलकुलेशन। सी और डी यहाँ आए, यहाँ से आपको एफ मिला, एफ यहाँ गया, आपको जी मिल गया। अब हमें चाहिए DG/DA। तो एक्चुअली हमें इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर चेन में। ठीक है, अब एक्सप्रेशन ट्री होके लिखेंगे तो इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू इंडिविजुअल ऑपरेशंस, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट द आइडिया। तो हमें इस चेन का एक्चुअली डेरिवेटिव चाहिए, बिकॉज हमें चाहिए DG/DA। अब ऑब्वियसली पहला अप्रोच तो सब्सटीट्यूशन का है, बट यहाँ हम चेन रूल सीख रहे हैं ना, तो चेन रूल का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है चेन रूल से कि dz/dx इज dz/dy टाइम्स dy/dx, बट अगर ये इसमें एक और लेवल है तो भी रूल वही होगा, बस यहाँ एक और डेरिवेटिव आएगा। तो इसका मतलब है DG/DA इज इक्वल टू DG/DF टाइम्स DF/DC टाइम्स DC/DA। और यहाँ D का कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज D यहाँ आ जाता है तो उसका वैल्यू तो हमें एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ेगी, बट हमें A का ये D पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो हम इस चेन को डिफरेंशिएट हम करेंगे। तो ये हुआ, ये है जो आपको कंप्यूट करना है। तो एक एक करके करते हैं, पहले हम करेंगे DG/DF। अब मैं यहाँ से वापस कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप बैक प्रोपगेशन देखेंगे तो आपको अगेन आप एक बार फॉरवर्ड पास करेंगे, फिर बैकवर्ड पास यहाँ से करेंगे, तो इसलिए अगेन कीपिंग कॉन्टेक्स्ट, आप चाहे तो यहाँ से आगे भी कर सकते हैं, ये एक बेटर तरीका है, तो आपको डिपेंडेंसीज ठीक से दिख जाएंगी। तो DG/DF है जो है D/DF ऑफ F² + 2F, और विद रिस्पेक्ट टू F है तो सिंपल है, 2F+2 हो गया वो डेरिवेटिव। हमने सम रूल से उसको स्प्लिट कर दिया तो हुआ D/DF ऑफ F² + D/DF ऑफ 2F, जिससे आपको मिला 2F+2। अब अगला क्या है, अगला ये हुआ, हमें चाहिए DF/DC, बिकॉज हमें ए विद रिस्पेक्ट टू ए है जो डेरिवेटिव चाहिए। तो DF/DC इज D/DC ऑफ CD+8।
इसको स्प्लिट करें अगेन, सम रूल डी बाई डी सी ऑफ सी डी प्लस डी बाई डी सी ऑफ एट, ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया। डी बाई डी सी ऑफ सी डी, अब डी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो डी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी सी ऑफ सी विच इज वन, तो आपका डेरिवेटिव हुआ डी। ठीक है, आप इसको हाथ से करके देखें तो आपको अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। और अपना तीसरा डेरिवेटिव है डी सी बाई डी ए, बिकॉज हमें चाहिए डिपेंडेंस विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम करेंगे डी बाई डी ए ऑफ टू ए प्लस फाइव। अगेन स्प्लिट डी बाई डी ए ऑफ टू ए प्लस डी बाई डी ए ऑफ फाइव। अब आप सोचे आपने ऑलरेडी इतने सारे तो देख देख लिए ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये तो जीरो हो गया ये टर्म, ये टू बाहर आ गया, डी बाई डी ए ऑफ ए इज टू। तो हमें मिला डी जी बाई डी एफ, डी एफ बाई डी सी और डी सी बाई डी ए। ऑलरेडी आपको दिख रहा है ये डिनोमिनेटर यहाँ कैंसिल होता है, ये डिनोमिनेटर यहाँ कैंसिल होता है। तो डी जी बाई डी एफ हमने वो वैल्यूज फिर से लिखे, हमने बस वो वर्किंग निकाल दिया वहां से। अब डी जी बाई डी ए हुआ डी जी बाई डी एफ टाइम्स डी एफ बाई डी सी टाइम्स डी सी बाई डी ए, जो है टू एफ प्लस टू टाइम्स डी टाइम्स टू, जो है टू डी टाइम्स टू एफ प्लस टू, यहाँ टू और डी है जो ये बना है। अब इसको आप चाहें तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक चेन है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक्चुअली आपको ए का वैल्यू पता है और आपने एक फॉरवर्ड पास किया है, तो ए पता है तो आपको सी भी पता होगा। सिमिलरली बी का वैल्यू पता है तो आपको डी पता होगा, एफ पता होगा। तो अजम्पशन है कि एक फॉरवर्ड पास पता है, तो हम यहाँ अब उसे सब्स्टिट्यूट करें। अगर आपको एक्सप्रेशन ही डालना है तो आप डी का एक्सप्रेशन डाल सकते हैं और एफ का एक्सप्रेशन डाल के उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आइडिया था टू काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस, यानी कि आपको परिचित करना ये नो रफली एक नेटवर्क में एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड पास कैसे होता है और वो चेन रूल कैसे उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप इसके नोट्स जाके देखें और वो जो क्विज हमने डाला है उस पे आप उसे भी चेकआउट कर दें और वो क्विज को ट्राई करें, तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको अब बैक प्रोपगेशन आपको लगा कि अब आप सीख सकते हैं, तो आप बैक प्रोपगेशन का लेक्चर हम जो डालने वाले हैं आप उसे देखें, तो आप इससे काफी कनेक्ट कर पाएंगे और वो बैक प्रोपगेशन आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली जो सिंगल नोड मॉडल का जो हमने एग्जाम्पल डाला है, जो मैंने वर्कआउट करके किया है और उसमें कोडिंग भी है, तो आप उसमें भी आपको दिख जाएगा कि वहाँ वो बैक चेन रूल कहाँ पे काम आता है। तो ये दो सेशंस अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।